कभी वो दिन थे जब भारत ने चीन को सिर्फ अपना पड़ोसी नहीं, अपना भाई माना था। लेकिन 1962 को पता चला कि ये भाईचारे की भावना दोनों तरफ नहीं थी। फिल्म की शुरुआत रेडियो ऑपरेटर स्पर्श वालिया की यादों से होती है। एक विश्वास उनके दृष्टिकोण से कहानी हमें रेजांग ला की उस दर्दनाक, कठोर और गौरवपूर्ण लड़ाई तक ले जाती है जिसने 120 भारतीय सैनिकों को अमर कर दिया। पहले भाग में निर्देशक रजनीश रजी गई सैनिकों के व्यक्तिगत जीवन, परिवारों से जुड़ाव और उनकी भावनात्मक दुनिया को उभारने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर कहानी के स्वर और उद्देश्य को स्पष्ट कर देता है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं, रिश्तों और कर्तव्य की लड़ाई है। लेकिन यही स्क्रीन प्ले लड़खड़ा जाता है। कई दृश्य जिनमें भावनाओं की गहराई पैदा हो सकती थी, सतही रह जाते हैं। शैतान सिंह भाटी, फरहान अख्तर और उनकी पत्नी राशि खन्ना पर फिल्माया गया गाना कहानी के प्रवाह को रोक देता है और प्रभाव पैदा करने के बजाय कृत्रिम सा लगता है। पहले हाफ में यह एकमात्र गाना है, लेकिन न भी होता तो बेहतर था। शैतान सिंह का किरदार जिस भावनात्मक कनेक्ट की मांग करता है, वह बन नहीं पाता। उल्टा साइड एक्टर्स इतने प्रभावी लगते हैं कि उनकी हर लाइन कहानी को आगे बढ़ाती है, पर उनके बैकग्राउंड में अहिर, रेवाड़ी और राजस्थान जैसे संदर्भों के अलावा कुछ नहीं मिलता। कुल मिलाकर पहला हाफ खुद को ढूंढता हुआ प्रतीत होता है। न पूरी तरह मानवीय भावनाओं की फिल्म बन पाता है और न युद्ध की बारीकियों पर केंद्रित। फिर भी लेखन की एक बड़ी खूबी ये है कि फिल्म सिर्फ शैतान सिंह की नहीं, बल्कि एक 120 बहादुर सैनिकों की कहानी कहती है। सबको बराबर स्क्रीन टाइम मिलने से कई कलाकार फरहान से भी ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं। सिनेमैटोग्राफी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत। 120 बहादुर की असल चमक इसकी सिनेमैटोग्राफी है। तेत्सुओ नागाटा लद्दाख की बर्फीली वीरानी और कठोर परिस्थितियों को इतने जीवंत तरीके से पेश करते हैं कि दर्शक खुद को उसी मैदान में महसूस करने लगता है। वॉर सीन हो या सैनिकों के क्लोजअप, हर फ्रेम दिल को चीर जाता है। असली लोकेशन पर शूटिंग का फैसला फिल्म को वास्तविकता से जोड़ देता है। युद्ध सिर्फ चेहरों पर नहीं, उस धरती पर भी दर्ज होता है और फिल्म इसे सफलतापूर्वक दर्शाती है। दूसरे भाग में जैसे ही कहानी युद्ध भूमि में प्रवेश करती है, फिल्म अपनी आत्मा पकड़ लेती है। भारतीय और चीनी सेनाओं की भिड़ंत फिल्म में वह तीव्रता लाती है जो पहले हाफ में गायब थी। लड़ाई के दृश्य खुरदरे, रॉ और भावनात्मक हैं। सैनिकों के साहस, त्याग और अंतिम सांस तक लड़ने का जज्बा गहरे तक असर करता है। एक महत्वपूर्ण पल वह है जब चीनी सैनिक भी शैतान सिंह को सम्मान देते हैं। यह दृश्य फिल्म का भावनात्मक संतुलन लौटाता है। दूसरा गाना याद आते हैं कहानी में घुलता है और भाव बढ़ाता है। फिल्म की शुरुआत में 2 जवानों का चॉकलेट पर झगड़ा और बाद में उसी चॉकलेट का अंतिम क्षणों में वापस आना फिल्म को बेहद मार्मिक बना देता है। ये याद दिलाता है कि सैनिकों के लिए वह चॉकलेट शुगर नहीं, जिंदगी और उम्मीद का प्रतीक थी। फरहान अख्तर का अभिनय सम्मानजनक है, लेकिन किरदार में वह रॉनेस और मिलिट्री टोन मिसिंग रहता है। उनकी पॉलिश्ड हिंदी और व्यक्तित्व शैतान सिंह की छवि से मेल नहीं खाती। उनकी बॉडी लैंग्वेज और संवाद अदायगी कई जगह फरहान अख्तर को निभाती नजर आती है, मेजर शैतान सिंह नहीं। क्लाइमेक्स में वह उभरते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। स्पर्श वालिया रेडियो ऑपरेटर के रूप में शानदार हैं। उनकी मासूमियत, डर और तनाव दर्शक महसूस करता है। राशि खन्ना ठीक है, लेकिन उनका ट्रैक कहानी में सीमित योगदान देता है। एजाज खान सीओ के रूप में प्रभावी है। उनके चेहरे पर युद्ध की थकान और तनाव साफ दिखता है। उनका आखिरी सीन जिसमें वे मेजर की वीरता को उनकी पत्नी तक पहुंचाते हैं, दिल पिघला देता है। अंकित सिवाच, विवान भटेना, आशुतोष, अतुल सिंह, ब्रिजेश करणवाल, दिग्विजय प्रताप और साहिब वर्मा, ये सभी कलाकार अपनी सादगी, तीव्रता और ईमानदारी से फिल्म को मजबूती देते हैं। दरअसल यही कलाकार फिल्म के असली हीरो की तरह चमकते हैं। देखें या नहीं, 120 बहादुर भावना
मेहनत और बहादुरी को सलाम करने वाली फिल्म है। ये रेजांगला की लड़ाई जैसे कठिन अध्याय को बड़े पर्दे पर लाकर एक महत्वपूर्ण काम करती है। हालांकि कहानी मजबूत है, विजुअल्स बेहतरीन हैं, लेकिन भावनात्मक पकड़ कई जगह टूट जाती है। ये फिल्म अच्छी है, लेकिन महान बनते बनते रह जाती है। फिर भी ये एक बार जरूर देखी जानी चाहिए, ताकि हम याद रख सकें कि असली हीरोज पर्दे पर नहीं बल्कि सरहद पर खड़े होते हैं।